ओके क्लास, आज हम जो हमारी आईएमओ के लिए रीजनिंग की बुक है, आज हम उसके चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर पैटर्न है। जब हम एनसीईआरटी का पैटर्न चैप्टर कर लेंगे उसको तब डिस्कस करेंगे। और आज हम जो सेकंड चैप्टर है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एनालॉजी क्या होता है? बेसिकली अ पेयर ऑफ रिलेटेड टर्म जो भी चीज़ें या फिगर्स रिलेटेड है is provided and a similar relationship is to be established between two other figures or other pair to identify the missing term figure। मतलब एनालॉजी का मतलब क्या है? दो फिगर या दो टर्म, उनके बीच में एक रिलेशन होगा, आने वाले देखेंगे हम। दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और वही सिमिलैरिटीज जब हम और दोनों में ढूंढेंगे तो उन्हीं को हम बोलेंगे एनालॉजी। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? A set of terms figure is given in which all except one follow similar properties। मतलब वो आपको कुछ फिगर्स देगा, कुछ ऑप्शंस देगा जिनमें सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारी सेम होंगी, सेम तरह की होंगी। सही है? तो हमें वो ढूंढनी है, हमें मतलब उसको अलग निकालना है। जो ओड वन है, ओड वन मतलब जो बिल्कुल अलग सी है। A student has to identify the property followed in the set and find the odd one out। स्टूडेंट को उनमें जो प्रॉपर्टी लगी है वो ढूंढना है और जो अलग है वो वाली उनको अलग निकाल देना है। सही है? तो एनालॉजी में क्या होगा? जो पहले का लिंक दूसरे के साथ है वही तीसरी वाले का लिंक चौथे के साथ कैसे होगा। और क्लासिफिकेशन में जो ओड है, जो अलग है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए 2, 3, 5 और 8, अगर मैं इनमें बात करूँ कि इनमें कौन सी अलग है, तो इनमें हम एक तरीके से तो ये देख सकते हैं कि 2 भी इवन है, 8 भी इवन है, बट 3 भी ओड है, 5 भी ओड है। तो इसमें कोई तीन एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स है और जबकि 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो ये जो ओड है ना वो 8 है, 8 नंबर ओड है। अगर मैं बात करूँ कि सपोज 1, 3, 5 एंड देन 6, तो मैं कह सकता हूँ कि 1, 3, 5 ओड है, 6 इवन है। अगर मैं वैसे बात करूँ कि 1, 3, 9 एंड देन 6, तो अब देखो यहाँ प्राइम वाली थ्योरी भी नहीं चल रही क्योंकि 9 और 6 कंपोजिट है, लेकिन 1, 3, 9 ओड है और जो 6 है वो इवन नंबर है। क्लियर? तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जब हमें एक नंबर अलग करना हो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है? अब आपको सबसे पहले एक काम और करना है कि आपको ना, जैसे आप ए लिखते हो तो इंग्लिश में ए अल्फाबेट फर्स्ट नंबर है, तो आप इसका 1 याद कर लीजिए, बी 2 पर, सी 3 पे, ऐसे डी 4 पे, तो और हमारा जेड 26 पे। ठीक है? आपको ये सारे याद करने हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको सारे बिल्कुल याद होने चाहिए। कि मैंने आपसे पूछा 16 पे क्या है, तो आप कहोगे पी। और अगर मैं आपसे उल्टा ही क्वेश्चन कर लूँ रिवर्स कि पी का नंबर क्या है, तो आप कहेंगे पी का 16 है। आपको ये याद करने हैं। ठीक है? फिलहाल लेकिन आप टेम्प्रेरी, जब तक आपको याद नहीं होता आप ऐसे याद कर सकते हैं। ई माने 5, 5 के डिस्टेंस वाले याद कर लो। जी माने 10, ओ 15th लेटर है, टी 20 है और वाई 25 है। इसका बेनिफिट क्या होगा? मान के चलिए आपके पास पी आया तो ओ के बाद पी आता है, तो ओ अगर 15 है तो पी हमारा 16 होगा। ठीक है? अब देखिए हम इसका एग्जांपल 1 देखते हैं। लुक एट द फिगर्स बिलो केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा है इन फिगर्स को ध्यान से देखो, इनमें से कौन सी डिफरेंट है। एग्जांपल 1 है मेरा। तो एक सेकंड क्लास। ओके, देखिए इसमें जो ए है, ए में एक रेक्टेंगल बना हुआ है और ये दो डायंगल बने हुए हैं। ठीक है? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और एक और ट्राइंगल है। यहाँ मैं बात करूँ तो फूल सा बना हुआ है। बट बेसिकली अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पर सारा कर्व है, ये सारा कर्व है। ये पूरी फिगर कर्व करके बनी हुई, कर्व मतलब घुमा घुमा के बनी हुई है। और अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूँ तो ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये ट्राइंगल, ये स्टार भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। लेकिन जो बी वाली फिगर है ना, उसमें सर्कल कर्व है, लेकिन जो लाइन है वो स्ट्रेट है। तो ये दोनों कन्फ्लुएंस है, दोनों का मिक्सचर है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ओड कौन है, ओड डिफरेंट कौन सी है? ये बी वाली डिफरेंट है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
द फिगर इन द ऑप्शन बी इज मेड अप ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड द कर्व लाइन। जो बी की फिगर है वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है और कर्व लाइन से बनी हुई है। अगर हम एग्जांपल 2 की बात करें, देखिए देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स गिवन ऑन द आइदर साइड ऑफ गिवन ऑन द आइदर आइदर साइड ऑफ इक्विवेलेंट। इसको बोलते हैं इक्वल साइन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट। जब दो एक वैसे अगर सिंगल हो तो इसको रेशो का साइन बोलते हैं, लेकिन अगर दो मतलब अगर ये चार बार लग जाए तो जैसे मतलब चार डॉट लग जाए तो इसको बोलते हैं इक्वल साइन, इक्विवेलेंट। एक दूसरे के इक्वल है, आइदर साइड आर इक्वल। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म इन द अदर पेयर। देखो ये जो साइन क्या होता है, ये होता है कि फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है, वही रिलेशन आपको थर्ड का फोर्थ में बिठाना है। यहाँ खाली है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ था, ये देखिए रेक्टेंगल बना हुआ था, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ था जिसके ऊपर ऊपर वाले में ब्लू कलर था और नीचे वाला वाइट था। नीचे वाला क्या था? वाइट था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सारा बाहर का तो जो रेक्टेंगल था वो सब हट गया, बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो तो हट गया। अब यहाँ क्या बचा? एक ट्राइंगल बचा, नीचे भी एक ट्राइंगल बचा। लेकिन ऊपर वाले ट्राइंगल में तो जो कलर था वो नीचे चला गया और नीचे वाला जो ट्राइंगल था खाली वो ऊपर हो गया। मतलब जहाँ कलर था वो खाली हो गया, जहाँ फिलिंग था कलर वहाँ पे वो खाली हो गया, और जहाँ पे कलर नहीं था वहाँ कलर आ गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ देखिए जो बाहर सर्कल सर्कल गायब हो जाएगा मेरा, और दोनों में कलर है तो कलर क्या हो जाएगा मेरा? गायब हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर क्या देख सकता हूँ? इसका आंसर होगा बी, कि बाहर का जो पोर्शन है वो सारा गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ पर सारा जो कलर्ड पार्ट, जो एक्स्ट्रा पार्ट था, आउटर पार्ट था सिर्फ ट्राइंगल के अलावा, वो सब गायब हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल के अलावा एक्स्ट्रा पार्ट है वो सब गायब हो जाएगा, और जो ये कलर्ड पार्ट है वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 3। देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स गिवन ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्विवेलेंट। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सेकंड पेयर। कह रहा है इनके बीच की रिलेशनशिप फाइंड आउट कीजिए। देखिए मैंने बताया था ना, ये इक्विवेलेंट का जो साइन है ये क्या बताता है कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होगी। मतलब आपको 1 की रिलेशनशिप 2 से निकालनी है, और फिर 3 की वही रिलेशनशिप, 3 को देख के हम 4 निकालना है। तो हमने कहा निकाल देते हैं, चलिए जी देखते हैं कैसे निकलेगा। अब इसने कहा कि ए डी ई, देखिए ए डी ई, डी के बाद ई, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माने 1, मैंने बताया था ना एबीसीडी के नंबर याद करने, तो ए माने 1, डी माने 4, ई माने 5, एफ माने 6, जी माने 7, जे माने 10। अब देखिए 1 का बना 6, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेरिजन कीजिए, 1 का बना 6 तो 5 प्लस हुआ, 4 का बना 7 तो 3 प्लस हुआ, 5 का बना 10 तो 5 प्लस हुआ। तो पहले वाले में 5 प्लस हुआ, दूसरे वाले में 3 प्लस हुआ, तीसरे वाले में 5 प्लस हुआ। तो अब हम बनाना है के एन ओ से, के एन ओ से बनाना है, हमें किससे बनाना है? के एन ओ से। तो के एन ओ से कैसे बनाएंगे? के माने 11, एन माने 14, ओ माने 15। तो पहले वाले में 5 प्लस हुआ था तो 11 में 5 प्लस हुआ 16, 14 में 3 प्लस होगा तो 17, 15 में 5 प्लस होगा तो 20, 16 माने पी, 17 माने क्यू, और 20 माने टी, पी क्यू टी। तो पी क्यू टू आंसर देखेंगे हमारा बी, पी क्यू टी। ठीक है, तो आंसर इज पी क्यू टी। अब देखिए एग्जांपल 4। इन द गिवन क्वेश्चन 4 नंबर्स आर गिवन। कह रहा 4 नंबर दिए गए हैं, आउट ऑफ दीज 3 आर अलाइक इन सर्टेन वे बट द वन इज डिफरेंट। अब देखिए क्लासिफिकेशन का आगे कह रहा है 3 आर अलाइक, मतलब 3 जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं किसी एक तरह से, लेकिन 1 इज डिफरेंट, लेकिन कोई एक अलग है। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3। कह रहा उस एक को चूज कीजिए जो तीनों से अलग है। तो अगर हम देखें ए माने 6, बी माने 12, सी माने 18, डी माने 9। तो देखिए ये 6 के टेबल में है, ये 12, 6 टू 12, 6 3 18, लेकिन 9 तो 6 के टेबल में नहीं है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, कि 9 वो अलग है, हमें अलग निकालना है। तो जैसे जैसे हम सवाल करेंगे सीखते चले जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज डायरेक्शन 1 to 2, आपको डायरेक्शन बड़े ध्यान से पढ़नी है। फाइंड द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कह रहा इन फिगर्स में से ए वाले 1 क्वेश्चन में से फिगर अलग फाइंड आउट कीजिए। देखिए पहले मैंने देखा एक स्क्वायर था, बाहर भी चार तरफ स्क्वायर थे, अंदर वाले स्क्वायर के पास कलर नहीं है, और बाहर चारों जो स्क्वायर है उनके पास ब्लू कलर है, ए में। बी में अगर मैं देखूँ तो ट्राइंगल है, अंदर बाहर भी सारे ट्राइंगल है, ट्राइंगल लेकिन उल्टे उल्टे हो गए यहाँ पे।
और अंदर वाले ट्रायंगल के पास कलर है, बाहर वाले ट्रायंगल्स के पास कलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सी में भी ऐसे ही है, यहाँ स्क्वायर है, अंदर वाले स्क्वायर के पास कलर है, बाहर वाले स्क्वायर के पास कलर नहीं है। और अगर मैं डी में बात करूँ तो 1 2 3 4 5 पेंटागन है। पेंटागन में, पेंटागन मतलब जिसके अंदर 5 साइड हो, पेंटागन मतलब जिसके अंदर 5 साइड हो, तो पेंटागन है, बाहरी पेंटागन है, अंदर कलर है, बाहर किसी के पास कलर नहीं है। अगर मैं देखूँ तो बच्चों देखो, बी में, सी में और डी में तीनों एक जैसे हैं। अंदर वाला कलर है, बाहर वाले खाली है, अंदर वाला कलर है, बाहर वाला खाली है, अंदर वाला कलर है, बाहर वाला खाली है। लेकिन ए बिल्कुल अलग है। ए में अंदर वाला जो है, सबसे अंदर वाला जो रेक्टेंगल है वो ब्लैंक है, वो खाली है, और बाहर वाले कलर है, तो ए हमारा डिफरेंट हो गया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। सही है। डिफरेंट क्यों है? सब में तो अंदर में कलर है, लेकिन ए का अंदर वाला खाली है, सब में बाहर वाले खाली है, और ए में बाहर वालों में कलर है। हमें यही तो बताना है कि डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अदर्स से वो डिफरेंट कैसे है। अब देखिए टू क्वेश्चन देखिए, सेकंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए यहाँ देखिए प्लस बना, प्लस के अंदर की तरफ को बना सर्कल, प्लस की लाइनों को कट करता बना सर्कल। बी बना, एक बी के अंदर एक स्क्वायर बना, और स्क्वायर के अंदर बने दो सर्कल। सी बना, एक 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागन बना, और उस हेक्सागन के अंदर बना सर्कल। फिर यहाँ डी देखिए, डी के अंदर भी एक हमारा एक फिगर सर्कल बनाया, इसके अंदर एक फिगर बनी हुई है। अब अगर हम क्लास ये देखें, सारी फिगर्स देखें, तो हर फिगर में अगर हम थोड़ा अलग करने की कोशिश करें तो हमें एक चीज़ पता चलती है, हर फिगर में जो लाइंस है वो एक दूसरे को टच कर रही है। जैसे देखिए ए में ये सारा सर्कल इसको प्लस को टच कर रहा है, या देखिए सी में इस सर्कल की बाउंड्री इस हमारे हेक्सागन को टच कर रही है, और अगर मैं इस डी में बात करूँ तो ये आपस में टच कर रहा है। लेकिन हमारा बी एक ऐसा फिगर है जिसमें कोई भी फिगर टच नहीं कर रही, तो यही तो उसमें डिफरेंस है। हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग तो देखनी है, तो बी हमारा डिफरेंट हो गया। ठीक है, हमें इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ढूंढना है। डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड एंड फोर्थ, उसका आंसर क्या होगा बी, ऊपर वाले का, सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन फॉलोइंग क्वेश्चन में 4 नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर। कह रहा 4 नंबर दिए गए हैं जिसमें से 3 सेम है किसी एक तरीके से, वाइल 1 इज डिफरेंट, कि कोई एक डिफरेंट है। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। कह रहा है उस एक को चुनिए जो रेस्ट 3 से डिफरेंट है, जो बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, कह रहा 4 नंबर आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। कह रहा 4 नंबर दिए गए हैं जिनमें 3 एक जैसे हैं, लेकिन चौथा डिफरेंट है। वही डिफरेंट छाटना है, अलग छाटना है। अब देखिए नंबर दिए गए हैं तो हम नंबर छाट सकते हैं ओड इवन पे, हम नंबर छाट सकते हैं प्राइम नंबर पे। ठीक है, पहले हम देखते हैं 3 21 16 81 83। अगर मैं देखूँ 21 3 से कट जाएगा, 16 3 से कट जाएगा, 81 3 से कट जाएगा, लेकिन 83 किससे नहीं कटता, क्योंकि 83 प्राइम है। बाकी सारे नंबर कंपोजिट है लेकिन 83 प्राइम है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि 83 हमारा प्राइम है, बाकी सारे कंपोजिट है। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ 13 17 23 37, अब यहाँ तो सारे नंबर प्राइम है, फिर कैसे अब इनमें फाइंड आउट करें? सारे ही ओड है, सारे ही प्राइम है, तो अब इनमें क्या हम देख सकते हैं? देखिए हम सबसे पहले तो हमें लगाना है ओड इवन, फिर हमें लगाना है प्राइम कंपोजिट। तो अब यहाँ पर सारे ही ओड है तो नहीं पता चला, सारे ही प्राइम है तब भी नहीं पता चला। अब तीसरा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। 3 और 1 4, 7 और 1 8, 3 और 2 5, और 7 और 3 10। अब अगर मैं देखूँ बच्चों, तो इनका अगर सम किया तो सम करने के बाद बाकी सारे नंबर इवन आए 4 8 10, लेकिन ये जो 23 का सम है वो 5, वो एक ओड नंबर है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ये अलग हो गया। ठीक है, तो सम करने के बाद ये नंबर अलग हो गया है, इसलिए हमने इसका, ये ओड हो गया इसलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। बाकी सारे तो इवन के इवन रह गए, लेकिन ये हमारा ओड बन गया। अब देखिए अगर हम 5 से 10 क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन ईच ऑफ द गिवन पेयर आइदर साइड ऑफ इक्विवेलेंट। इसको इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल साइड, ये दो दो साइड्स को अलग करता है। कह रहा है कि इक्विवेलेंट के दोनों साइड को आप रिलेशन फाइंड आउट कीजिए एंड फाइंड द मिसिंग फिगर, और मिसिंग फिगर को बताइए, जो क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा हुआ है ना, ये बताने की आप कैसे बनेगी। अब देखते हैं, पहले मैंने आपको बताया ना रूल, यहाँ पे बच्चों इक्विवेलेंट बना हुआ है, इसमें सही नहीं बना, यहाँ इक्विवेलेंट है। इस इक्विवेलेंट के इन दो साइड में ये फिगर बनी हुई है। अब देखिए ये मेरा एरो ऐसे जा रहा था पहले पहली फिगर में, लेकिन दूसरी फिगर में मेरा यहाँ पे आ गया, ये टॉप वाला टॉप पे रहा, ये नीचे यहाँ इधर था लेफ्ट में, ये राइट में हो गया।
ये राइट में था, ये लेफ्ट में हो गया। मतलब यहाँ पे कौन सी इमेज बनी बच्चों, आपको याद है? ऐसी मैंने आपको बताई थी, ये बनी हमारी मिरर इमेज। कौन सी इमेज बनी? मिरर इमेज। मिरर इमेज में तो होता है जो लेफ्ट था वो राइट हो जाता है, और जो राइट था वो लेफ्ट लेफ्ट हो जाता है। तो यही तो ये हुआ कि ये हमारा लेफ्ट, जो जो एरो लेफ्ट को जा रहा था वो राइट में आ गया, जो राइट में टूटी सी थी वो जो लेफ्ट में थी वो राइट में हो गई। तो हम ऐसे करेंगे यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, ये जो एरो मेरा राइट की तरफ जा रहा है, तो अब ये इसकी जब मिरर इमेज बनेगी तो लेफ्ट में आ जाएगा। और मिरर इमेज में टॉप एंड बॉटम वाले में फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये जो मेरा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था नीचे वाला, वो मेरा राइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो पहले इन दोनों को टैली कर लेते हैं। ऊपर वाला मेरा लेफ्ट की ओर और नीचे वाला मेरा टुवर्ड राइट। ऊपर वाला लेफ्ट की ओर और नीचे वाला राइट। तो ऊपर वाला लेफ्ट की ओर, इसमें तो दोनों ही राइट की ओर है, तो गलत हो गया मेरा। ऊपर वाला लेफ्ट की ओर, नीचे वाला राइट की ओर भी हो सकता है। ऊपर वाला लेफ्ट की ओर, तो इसमें देखिए ऊपर वाला ऑलरेडी राइट है, तो ये गलत हो गया। ऊपर वाला राइट है, इसमें गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऊपर वाला लेफ्ट की ओर, नीचे वाला राइट की ओर, सिर्फ बी में ही है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। देखिए ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के ऊपर एक स्क्वायर लग गया। यहाँ देखिए ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के ऊपर क्या लग गया? एक स्क्वायर। देखिए ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के ऊपर क्या लग गया? एक स्क्वायर लग गया है ना, एक स्क्वायर बन गया। अब जब इस ट्राइंगल के ऊपर एक स्क्वायर बन गया, तो हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो हर फिगर के ऊपर स्क्वायर लगेगा, या फिर ट्राइंगल के अंदर 3 साइड थी, उसके ऊपर एक 4 साइड वाली इमेज लग गई। ठीक है, या तो इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, इसके दो मतलब हो सकते हैं। ट्राइंगल के ऊपर, ट्राइंगल देखिए हमें फर्स्ट इमेज की सेकंड इमेज से कंपैरिजन करनी है। हमारी फर्स्ट इमेज ट्राइंगल है, अब भी ट्राइंगल रहा, इस ट्राइंगल के ऊपर एक स्क्वायर बन गया, तो इस स्क्वायर की 4 साइड है। तो हम इसके दो तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इसके हम दो तरह से इसको समझ सकते हैं। पहला कि या तो सबके ऊपर स्क्वायर लगे, या दूसरा ट्राइंगल एक 3 साइड इमेज वाली, 3 साइड्स वाली इमेज है। ट्राइंगल एक 3 साइड्स वाली इमेज है, और उसके उसको एक 4 साइड वाली इमेज ने कवर कर लिया, मतलब उससे 1 साइड ज्यादा वाली इमेज ने उसको कवर किया। अब अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास रोम्बस है, इस रोम्बस में 4 साइड है, इसको यानी कि 5 साइड वाली इमेज कवर करेगी, इससे एक ज्यादा वाली। ट्राइंगल में 3 साइड्स थी, उसको 4 साइड वाली ने कवर किया। रोम्बस में 4 साइड है, उसको 5 साइड वाली कवर करेगी। तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ 6 है। 1 2 3 ये बिल्कुल नहीं हो सकती। 1 2 3 4 ये भी हो सकती। तो यानी कि तो कौन सा होगा बच्चों? ए। ठीक है, अगर मैं 7 की बात करूं, देखिए 7 कैसे लिखा है? 7 लिखा है पर्ल, PEARL। अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा पढ़ के देखूं, PEARL, जाहिर सी बात है मिरर इमेज बनी हुई है, हमने मिरर इमेज सीखी थी, तो फिर हमारी सील की भी मिरर इमेज बन जाएगी। सील की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, तो ये एस लेफ्ट में चला जाएगा, उसके बाद EAL, तो ये बन जाएगा हमारा सील। ठीक है, ए देखिए, ए में एल सीधा रहेगा ना, एल तो नहीं बनेगा, और इसमें हमारा तो एल ही वहां चला गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा बी बन जाएगा। अब देखिए 989 100 का क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, 8th क्वेश्चन, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन वाले ये वाले होते हैं। जब नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालना हो ना, तो ये रिलेशन ढूंढने बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। अब देखिए 9 का 89 से रिलेशन निकालना है, तो 9 का 89 से रिलेशन हमारा कैसे कैसे आ सकता है? 9 से 89 कैसे बन सकता है? तो देखिए 9 10 जा 90, 90 माइनस 1, 9 10 जा 90। अब 9 10 जा मतलब, 9 10 जा मतलब कि इसका हमने 10 टाइम्स किया और -1 कर दिया। तो हम यहाँ भी, इसमें भी यही करके देखेंगे। 100 10 जा 1000, 1000 -1, 999। अब हम अपना ऑप्शन ढूंढेंगे। 999 कहीं पे भी 999 नहीं है, ये 9999 है, 999 नहीं है। तो यानी कि हमारा ये वाला नहीं बना। जैसे वहां पे हमने कैसे बनाया, 9 टाइम 9 10 जा 90 और 90 -1 89, ऐसे हम यहाँ भी बना सकते थे। 100 10 जा 1000, 1000 -1 999, तो ये भी हमारा नहीं बना। अब हम और क्या बना सकते हैं? अब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्वायर लर्न करने के लिए कहा है, तो अगर आपने स्क्वायर लर्न किए हैं तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर बताइए जल्दी, मैसेज कीजिए। बिल्कुल, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81, 81 प्लस 8, मतलब हमने क्या किया? तो 89 आ गया। हमने कैसे किया? 9 का स्क्वायर प्लस 8। तो अब हम इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, ये 100 दिया गया है,
100 का स्क्वायर प्लस 8, 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 10,000 प्लस 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10,008। तो 10,008 ऑप्शन में ढूंढिए, 10,008 है ऑप्शन में, ये रहा सी, तो इसका आंसर क्या हो गया 10,008। तो हमें इनमें रिलेशन निकालने होते हैं, वो रिलेशन किसी भी तरह से हो सकते हैं बच्चों, इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 5-5 6 बार सोल्व करेंगे, तभी एक क्वेश्चन आपको रिकॉल होंगे, आपको तभी समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इनको वीडियो को बाद में पॉज कर करके देखना, खुद क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 14:9 इक्विवेलेंट 26 क्या, मतलब 14 का जो 9 से रिलेशन है वो 26 का इस क्वेश्चन मार्क से है। अब 14 का 9 से क्या रिलेशन है, मैं कह सकता हूँ 14 में से 5 गए 9 बच गए, 14 में से 5 गए सीधा 9 बच गए। अब मैं देखता हूँ 26 में से 5 जाकर 21 बचता है, कोई ऑप्शन है 21, कोई भी ऑप्शन 21 नहीं है, तो यानी कि ये रूल तो मेरा नहीं चला। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं 9 से 14 का रिलेशन देखूँ, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, 18 माइनस 4, मतलब 9 का जो जो भी नंबर मेरे राइट में है, जो नंबर राइट में है उसके डबल में अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 14 आ जाएगा। 9 टू जा 18 माइनस करूँ तो मैं ऑप्शन रखने शुरू करता हूँ। अब मैंने कहा कि राइट में सपोज, अब राइट वाला नंबर तो मुझे खुद ढूंढना है कि राइट में कौन सा नंबर है, तो मैंने राइट में एक बार 12 रख के देखा। देखो जैसे 99 मेरा क्वेश्चन समझिए बच्चे, देखो 14 से 9 बना या 9 से 14 बना, ये दोनों एक साथ है। तो अब मैं कैसे पता करूं कि वो नंबर जो 26 के राइट में होगा वो कौन सा होगा। तो मैंने कहा कि अगर मान के चलिए राइट वाले से लेफ्ट वाला बना, 9 से 14 बना, तो 9 से 14 कैसे बन सकता है, 9 टू जा 18, 18 माइनस 4 14। तो अब 26 किससे बना होगा, 26 के तो मुझे राइट वाला बताना है। मैंने कहा 26 मान के चलिए ए से बना है, तो 26 अगर 12 से बना तो 12 टू जा 24, 24 माइनस 4, यही तो है ना। देखो जैसे 9 टू जा 18, 18 माइनस 4 14, मतलब जो नंबर था नंबर का मैंने डबल किया और 4 माइनस कर दिया। ऐसे मैं 12 के लिए करूंगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 24 माइनस 4 20, तो 12 से तो मैच नहीं हुआ, ये गलत हो गया। 52 से मैच करके देखते हैं, 52 मल्टीप्लाई बाई 2 104, 104 माइनस 4 100, ये तो 26 से ये मैच नहीं हुआ। 15 से मैच करके देखिए, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 माइनस 4 26, ये मैच हो गया। मतलब वो नंबर मेरा 15 है, वो नंबर मेरा 15 है जो राइट में होगा, क्योंकि उसके डबल में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरा 26 आ जाएगा। अब देखिए 10th, 5 36 25 क्वेश्चन मार्क। बच्चों जब भी कभी कोई ऐसे नंबर होंगे जो किसी का स्क्वायर होंगे, जैसे 9 16 25 36 49, ये स्क्वायर्स हैं, तो 36 आपको देखते ही याद हो गया होगा कि 36 6 का स्क्वायर है। तो मैंने 5 का 36 से रिलेशन है, तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसा है कि 5 से जस्ट अगला नंबर जो है ना 6, 5 से जस्ट अगला नंबर जो 6 है ये उसका स्क्वायर कर दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 से अगला नंबर देखा, 5 के बराबर वाला नंबर कैसे निकला, सॉरी 5 के बराबर वाला नंबर लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 5 के साथ 5 से जो अगला नंबर है 6 उसका स्क्वायर करके लिख दिया। जैसे 5 क्या था ना, 5 से अगला स्क्वायर 6, 5 से अगला नंबर 6 और 6 का स्क्वायर 36 करके इन्होंने लिख दिया। तो इन्होंने कहा अच्छा 25, तो 25 से अगला नंबर क्या होता है 26, और 26 का स्क्वायर, तो किसी नंबर का स्क्वायर क्या होती है उसकी खुद से मल्टीप्लाई, तो 26 मल्टीप्लाई बाई 26 676, तो यानी कि आंसर इज ए। ठीक है, फाइंड द ओड वन आउट 11। अब इस में ओड वन निकालना है, ओड वन माने जो तीनों में इन चारों में सबसे अलग हो। तो अगर मैं देखूं तो MOPR, अगर मैं थोड़ी ABCD जानता हूं तो M के बाद M के बाद N आता, लेकिन N इसमें गायब है। ठीक है, क्रॉस माध्यम है, OP फिर Q आता, फिर Q गायब है, तो जो जो गायब है मैं क्रॉस मार रहा हूँ, KLMNOP। देखिए यहाँ पे L नहीं है और MN आए, O नहीं आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर R की बात करूँ, RSTUV, इसमें U नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूँ BCDEF, मैं सीधी सीधी ABCD लिख रहा हूँ, तो यानी कि C नहीं है और F नहीं है।
तो मतलब अगर बच्चों में देखो यहाँ पे हर बार 2 नंबर कटे, यहाँ पे एन नहीं आया, क्यू नहीं आया, यहाँ पे एल नहीं आया, ओ नहीं आया, यहाँ पे देखिए सी नहीं आया, डी नहीं आया, लेकिन इसमें सी में सिर्फ एक ही कटा, सी में सिर्फ यू नहीं आया, बाकी सारे सीरियल में थे। तो उसका जो डिफरेंट है वो हमारा कौन सा है, सी। सब में दो दो नंबर गायब थे, सब में दो कैरेक्टर गायब थे, दो लेटर गायब थे, लेकिन सी वाले में सिर्फ एक ही लेटर गायब था, वो था यू। तो इसलिए इसका जो डिफरेंट है, इसमें जो ओड है, जो अलग सा है, वो हमारा सी है। यहाँ पे गलत सही की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ओड वन की, जो अलग है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? 12th क्वेश्चन कह रहा है देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स 1 एंड 2। 1 एंड 2 फिगर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। एस्टेब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स 3 एंड 4 बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शन which would replace question mark in figure 4। कह रहा है देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2। कह रहा है 1 एंड 2 फिगर के बीच में एक रिलेशनशिप है। एस्टेब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4। कह रहा है कि वही रिलेशनशिप आपको फिगर 3 और फिगर 4 में बिठानी है। कह रहा है 1 और 2 के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, वही आप 3 और 4 के बीच में बिठाइए, और बाय सिलेक्टिंग फिगर फ्रॉम ऑप्शंस। कह रहा है ये आप ऑप्शन में चुनिए कि कौन सी फिगर आएगी। अब देखिए, मैंने वन फिगर देखी, वन फिगर में क्या हुआ बच्चों, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक प्लस बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए अब देखिए क्या हुआ, सर्कल सर्कल ही रहा, उसके ऊपर एक और सर्कल आ गया, और जो प्लस था ना, वो प्लस भी बना, लेकिन वो प्लस अंदर तक नहीं बना। मतलब उस प्लस ने चारों तरफ बाउंड्री बना ली। जो अंदर प्लस था, अब वो सर्कल के बाहर आ गया, और वो बाहर आके उसने चारों तरफ बाउंड्री बना ली। यही हुआ, सर्कल जो था, सर्कल एक अंदर लग गया और एक बाहर लग गया, और उनके बीच में प्लस लग गया, बाउंड्री बना बना के, छोटी छोटी बाउंड्री बना के। ये देखिए प्लस पहले कितना लंबा था, आपके पास छोटा छोटा रहेगा, तो साइड 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 रहेगी ना वैसी वाली। तो अब भी हम यही करेंगे। हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर था ये वाला, बच्चे मेरे, अब ये वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और इसके अंदर ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई बनी हुई है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर दे देंगे, और इसके साइड में मल्टीप्लाई लग जाएगी हमारी। अब हम कोई ऐसी फिगर देखते हैं जहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और उसकी साइड में मल्टीप्लाई हो। तो देखो, पहला स्क्वायर के अंदर एक और छोटा स्क्वायर, लेकिन उसके अंदर मल्टीप्लाई। बट बच्चे यहाँ पर गौर करने वाली बात है, प्लस अंदर तक नहीं आया सर्कल के, जो प्लस था वो सर्कल के अंदर नहीं आया। यहाँ देखिए, यहाँ तो जो मल्टीप्लाई था वो पार करके चला गया, बिल्कुल अंदर तक भी घुस गया, यहाँ पे अंदर तक घुस गया ना, ये देखिए यहाँ पे घुस गया कोने कोने में। तो यानी कि ये आंसर हमारा गलत होगा। बी चेक करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर एक स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाहर तक, ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए पूरा क्रॉस करके चला गया, ये गलत है। और यहाँ तो उसने प्लस लगा दिया, प्लस तो लगाने नहीं क्योंकि वो मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बी। यहाँ प्लस नहीं है, डी में प्लस दे रखा है ना, प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा, प्लस कैसे होगा। अब देखिए 13 क्वेश्चन, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2 और सेम रिलेशनशिप थर्ड एंड फोर्थ में बताइए। मेन बात का मतलब यही है कि जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशनशिप है, वो थर्ड और फोर्थ में बतानी है। अब अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखो, तो फर्स्ट जो बना हुआ था बच्चा, एक रेक्टेंगल बना हुआ था, और उसके बीच में से थ्री थ्री लाइन खींची हुई थी, और वो सारी लाइनें अब मेरी लेफ्ट में आ गई। पहले राइट में थी, अब वो मेरे लेफ्ट में आ गई। मतलब क्या बन गया, ये बन गया हमारा मिरर इमेज। क्या बन गया एक तरीके से, मिरर इमेज। मिरर इमेज में यही तो होता है ना, जो लेफ्ट में था वो राइट में, और जो राइट में था वो लेफ्ट में, तो यही हुआ। अब यहाँ देखिए, अब हम इसके सामने भी एक मिरर रख देते हैं। अगर जब मैं मिरर रख दूंगा, तो बच्चों देखो, ये जो एरो था, जो मेरा राइट की तरफ था, अब वो मेरा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। पहले तो मैं ऐसे ऑप्शन ढूंढूं जिसमें मेरा एरो लेफ्ट की तरफ, बाकी मैं कट कर देता हूँ। देखिए एरो लेफ्ट की तरफ ए में है, और एरो लेफ्ट की तरफ बी में है। सी में राइट की तरफ है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और डी में राइट की तरफ है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दो तो पहले कटे। इसके बाद आ जाओ जी, ये झंडा था जो ये नीचे की तरफ झूल रहा है, जो नीचे की तरफ झूल रहा है, जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो ऊपर की तरफ उठने वाला राइट में है। जो अब ऊपर की तरफ उठा है वो लेफ्ट में हो जाएगा। मिरर में ये तो होता है, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो अब अगर ये जो ऊपर को उठने वाला हिस्सा है वो मेरा लेफ्ट में हो जाएगा, तो मैं देखता हूँ इन दोनों में, ए और बी में, ऊपर को उठने वाला लेफ्ट किस में है। ए में तो नीचे है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और बी में ऊपर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। तो आपको इस तरह से ना बच्चों एलिमिनेट कर जाना है ऑप्शन को। देखिए हमें आंसर से मतलब है, एग्जाम में हमें ऐसे ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें एलिमिनेट करने हैं। एलिमिनेट मतलब जो गलत है उनको काटते चले जाओ पहले, कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जैसे आंसर में एरो हमारा राइट में था, तो अगर मिरर इमेज बनेगी तो एरो लेफ्ट में जाएगा, सी और डी तो वहीं कट गए। उसके बाद ये ऊपर को जो, ये जो ऊपर को फ्लाई हो रही है कर्व, जो ऊपर की तरफ बन रहा है, अब मिरर इमेज में ये कर्व अभी राइट में है, तो मिरर इमेज होती है वो लेफ्ट में हो जाएगा, तो कर्व लेफ्ट में ऊपर की तरफ कहाँ पे है, बी में। तो इस तरह से फिर हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए,
सिलेक्ट द ओड वन आउट, इनमें से जो सबसे अलग है। अब अगर मैं आपकी बात करूं बच्चे, देखो ये सिमेट्री है। अभी आपका सिमेट्रिकल चैप्टर नहीं हुआ, लेकिन आपने पहले काफी बार पढ़ रखा है। देखिए ये वाली चीज बिल्कुल नीचे आ रही है, बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो मिरर वाटर इमेज बन जा रही है यहाँ पे। इस स्टार में अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाली लाइन में अगर ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक इमेज बन जाएगी। और अगर मैं इनके बीच में से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक इमेज बन जाएगी। लेकिन बी में किसी भी तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना पॉसिबल नहीं है। बी में सिमेट्रिकल इमेज नहीं बन सकती, बी के किसी भी तरह से इक्वल टू पार्ट्स नहीं किए जा सकते। तो इसका जो इसमें जो ओड इमेज है वो कौन सी है हमारी, बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, एस्टैब्लिश सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। मतलब वही है, चार फिगर दे रखी है, कह रहा जो फर्स्ट एंड टू में रिलेशन है वही थर्ड एंड फोर्थ में बतानी है। अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड में, देखिए बच्चों यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बना हुआ था, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ था और ये हमारी आइसक्रीम की कुल्फी सी बनी हुई है। अब इस जो आइसक्रीम की कुल्फी है, इस आइसक्रीम की कुल्फी में तो कलर हो गया हमारा, शेडेड हो गया। और यहाँ ऑलरेडी शेडेड था हमारा रेक्टेंगल, ये ब्लैंक हो गया। इसकी गोली सी इसके पीछे चली गई, मतलब मिरर इमेज हुई, मिरर इमेज हुई और कलर स्वैप हो गया, कलर चेंज हो गया। जो व्हाइट था वो सिल्वर हो गया और जो सिल्वर था वो व्हाइट हो गया। तो अब हम यहाँ भी ये कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो सर्कल था वो हमारा यहाँ आ जाएगा और उसके पीछे गोली सी यहाँ आ जाएगी, उसके पीछे गोली यहाँ आ जाएगी। लेकिन जो ट्राइंगल था वो हमारा ब्लैंक हो जाएगा और जो हमारा ये हाफ सर्कल है वो हमारा कलर हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा आंसर ऐसा कौन सा मैच करता है। देखिए ट्राइंगल ब्लैक, ट्राइंगल व्हाइट। अब ट्राइंगल व्हाइट वाले पहले ऑप्शन देख लीजिए पहले। अब हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल व्हाइट वाले ऑप्शन ढूंढते हैं। ट्राइंगल व्हाइट किसमें, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में, तो ये तो कटा नहीं। इसके बाद ये जो सर्कल है हमारा हाफ सर्कल, वो हमारा लेफ्ट की तरफ देखिए, लेफ्ट की तरफ ए में है, बी में नहीं है, बी को तो कटी कर दो, सी में है और डी में है। अब तीन बच गए हमारे पास। अब देखिए ट्राइंगल के पीछे गोली, तो ट्राइंगल के पीछे गोली यहाँ पे आ गई, ट्राइंगल के पीछे गोली आ गई, ट्राइंगल के पीछे गोली यहाँ पे आ गई, तो ये भी ठीक है। इसके बाद ये जो सर्कल था ये व्हाइट था, अब ये सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर सब में हो गया। अब इस ट्राइंगल के पीछे वाली जो गोली है वो व्हाइट है, वो व्हाइट ही रहेगी। इस सर्कल हाफ सर्कल के पीछे वाली जो गोली है, यहाँ भी इसके पीछे गोली है और यहाँ यहाँ इसके पीछे गोली नहीं है, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब ये बचा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और डी। लेकिन बच्चे यहाँ देखो, जो ब्लैक गोली थी वो ब्लैक ही रही, जो ब्लैक गोली थी वो ब्लैक ही रही। तो यहाँ भी जो व्हाइट गोली है ना वो व्हाइट ही रहेगी। तो ए में गोली का कलर ब्लैक हो गया, तो ए भी हमारा कट गया, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने, एक मिनट देता हूँ, हमने देखा कि यहाँ पर जो रेक्टेंगल था वो रेक्टेंगल पहले सिल्वर कलर का था, वो वाइट हो गया। जो हमारी आइसक्रीम की कुल्फी वाला ये रेक्टेंगल था ये वाइट कलर का था, ये ब्लैक हो गया, मतलब कि सिल्वर हो गया। ये जो सबने कलर बदला, लेकिन इनके जो पीछे गोली गोली सी थी ये इन्होंने कलर नहीं बदला। एक तो ये चेंज हुआ, दूसरा ये पहले लाइन के, पहले ये चीज लाइन के लेफ्ट तरफ थी, अब ये लाइन के राइट तरफ हो गए। और ये जो गोली पहले लाइन के राइट तरफ थी, अब वो हमारी गोली लाइन के लेफ्ट तरफ हो गई। अब हमने यहाँ भी ये किया, ये जो ट्राइंगल था उस ट्राइंगल को हमने लाइन के राइट तरफ कर दिया और वाइट कर दिया, तो ये तो सब में ही हो गया। उसके बाद गोली जो व्हाइट कलर की गोली व्हाइट ही रहेगी, तो यहाँ तो गोली ब्लैक है, यहाँ गोली ब्लैक है, ये तो दोनों ही कट गए। उसके बाद ये देखिए जो इस ये व्हाइट था ये चेंज होकर ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट होकर चेंज होकर ब्लैक हो जाएगा और गोली इसमें ब्लैक है, तो ये भी कट गया हमारा। तो सिर्फ डी वाला ऑप्शन हमारा बचता है अगर हम इस तरह देखें तो। ठीक है, गोली से भी आपको पता लग जाता है वैसे तो सीधा ही। अब देखिए 16 है, के एन क्यू पी एस वी टी डब्ल्यू वाई एम पी एस। इसका तरीका देखिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, वरना आप ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा, आपको नंबर याद होनी चाहिए। के 11 N14 Q17 P16 S19 V22 T20 W23 Y25 और M हो गया 13 P16 S19।
तो अगर मैं बच्चों सब में देखूँ, सब में 3 3 का गैप है, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 16 और 3 19, 19 और 3 22, और यहाँ देखो 20 23 25, यहाँ गलत है। यहाँ तो 3 का गैप है लेकिन यहाँ 2 का गैप है, तो यानी कि हमारा जो सबसे अलग हो गया वो हमारा सी वाला है, डिफरेंट वाला। ओड हमारा कौन सा है, ओड वन आउट फाइंड करना है, तो हमारा सी हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए एमपीएस 13 16 19, यहाँ भी 3 3 का गैप है, तो ये तीनों तो सेम है क्योंकि इनके कैरेक्टर्स के बीच में 3 का गैप है, लेकिन 16 वाले कैरेक्टर के बीच में एक जगह पे 2 का गैप है, इसलिए 16 का सी वाला ओड है, ओड वन है। अब अगर हम 17 की बात करें, सिलेक्ट द ओड वन आउट, यहाँ भी ओड वन बताना है। देखिए जी माने 7, जी माने 7, सेवन्थ कैरेक्टर है, 7 और 8 15, इन दोनों का सम यहाँ आ गया। एच माने 8, 8 और 9 17, दोनों का टोटल यहाँ आ गया। सी यू, यू माने 21, 21 और 20 41, इन दोनों का टोटल यहाँ नहीं आया, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, सी। सबसे ओड कौन सा है हमारा, सी, अलग, सबसे अलग हमारा कौन सा है, सी, क्योंकि सी में आंसर 42 दे रखा है जबकि आना चाहिए था 41। अगर हम इसी डी की चेक करें, ए माने 1 और 1 और 2 3, तो डी भी हमारा ठीक था, तो सिर्फ सी ही हमारा गलत था जो मैच नहीं हुआ, तो सी आंसर हमारा ओड हो जाएगा, सबसे अलग सी हो जाएगा। अगर मैं 18 की बात करूँ, सिलेक्ट द ओड वन आउट, ये देखिए 4 सर्कल थे, ये ए वाला, ये सपोज ये ए फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल और ये फोर्थ सर्कल। ठीक है, ऐसे यहाँ भी अगर मैं इन चारों सर्कल में, बच्चों इन चारों सर्कल को अगर आप गौर से देखिए, इस पहले इस ए सर्कल को देखिए, फिर बी को देखिए, फिर सी को देखिए, फिर डी को देखिए, इन चारों सर्कल को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट सर्कल है वो केवल सेकंड को टच करता है। ठीक है, फर्स्ट सर्कल केवल फर्स्ट को, ऐसे समझिए ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ऐसे समझिए कि जो थर्ड सर्कल है, थर्ड ये वाला, ये फर्स्ट को टच नहीं कर रहा। यहाँ भी देख लो, चाहे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये थर्ड सर्कल फर्स्ट को टच नहीं कर रहा। यहाँ देख लो 1 2 3 4, देखिए यहाँ जरा जगह बच गई बीच में, ये देखिए बच गई जगह इसने, लेकिन टच नहीं किया। लेकिन फोर्थ सर्कल में ना, ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, थर्ड सर्कल ने, ये जो थर्ड सर्कल है ये वाला, इसने यहाँ पे फर्स्ट सर्कल को टच कर दिया, इस कोने पे, तो यानी कि ये आपस में टच बहुत ज़्यादा टची टची खेल रहे हैं, इसलिए ये वाला हमारा ओड है। अब अगर मैं 19th की बात करूँ, देखिए 19th क्या कहता है, एफ, एफ को हमने रोटेट कर दिया, ऐसे लिटा दिया, एच को हमने लिटा दिया, जी को हमने ऐसे लिटाया उल्टा, और आर को तो हमने सीधे लिटा दिया, यानी कि सबसे ओड क्या है, सी, क्योंकि सब तो क्लॉकवाइज घूमे और ये जी एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा घूमा, ये उल्टा लेटा ना, गौर से अगर आप देखो तो, है ना, जी हमारा उल्टा लेटा। अगर मैं 20 की बात करूँ, 20 देखिए, डी के एन जेड, डी माने 4, बिल्कुल डी फोर्थ लेटर है, के 11th लेटर है, एन 14th लेटर है और जेड 26th लेटर है। इन सम वे, देन इन द सेम वे जी, अब देखिए इसमें बताना है जी, जी माने 7, आई माने 9, आर माने 18 और डब्ल्यू माने टी यू वी डब्ल्यू 23, तो 7 9 18 23, 7 9 18 23, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके आपको नंबर याद होने चाहिए। अब देखिए 21 में क्या था, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कुछ पार्टीशन किए गए, जब उसके पार्टीशन किए गए तो उसमें ये जो कलर्ड पार्ट था, ये वाला, ये कलर पार्ट है और ये ब्लैंक है, ये वाइट है, ये वाइट है, ऊपर के 3 वाइट है, फिर नीचे वाइट है, यहाँ वाइट है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ सिल्वर है। अब हम इसको देखते हैं, जहाँ बच्चों कलर था उसने यहाँ तो वाइट कर दिया, और जहाँ 3 वाइट थे वहाँ कलर कर दिया, यहाँ वाइट था यहाँ कलर कर दिया, यहाँ कलर था वहाँ खाली कर दिया, यहाँ खाली था यहाँ कलर कर दिया, यहाँ कलर था यहाँ खाली कर दिया। मतलब जहाँ पर कलर नहीं था वहाँ पे उसने कलर फिल कर दिया, और जहाँ पर कलर था उसको खाली कर दिया, और जहाँ पे कलर नहीं था वहाँ कलर कर दिया। बेसिकली इसने कलर को इंटरचेंज कर दिया, और फिगर में कोई चेंज नहीं किया, फिगर सेम रही, फिगर ये स्क्वायर था ये स्क्वायर ही रहा, बट जिन एरियाज में जो व्हाइट थे उनको ब्लैक कर दिया और जो ब्लैक थे उनको व्हाइट कर दिया, सिंपल समझिए। अभी मेरा जो सर्कल है बच्चों, ये सर्कल भी मेरा सेम रहेगा, क्योंकि देखिए जब मेरे इस क्वेश्चन की फिगर को उसने चेंज नहीं किया तो मैं सर्कल को चेंज नहीं करूंगा, सर्कल मेरा सर्कल ही रहेगा, लेकिन मैं क्या देखूंगा, मैं कलर चेंज कर दूंगा। ऊपर के 2 मेरे व्हाइट है तो ऊपर के 2 मेरे ब्लैक हो जाएंगे, अब ऊपर के 2 मेरे ब्लैक किस में है, सिर्फ बी में है, तो बी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तो देखिए, यहाँ एक कलर है यहाँ एक व्हाइट है तो ये गलत हो गया, यहाँ देखिए यहाँ भी एक कलर एक व्हाइट है ये गलत हो गया, यहाँ भी दोनों ही व्हाइट है ये गलत हो गया, क्योंकि कलर तो हमने भरे ना। देखिए ऊपर के 3 मेरे व्हाइट थे स्क्वायर में,
तो यहाँ मेरे तीनों ब्लैक हो गए, समझ में आया? यस और नो? चलिए नेक्स्ट देखिए 22। 22 क्या कहता है, इफ एक थोड़ा ये धुंधला आ रहा है तो थोड़ा गौर से देखना। इफ एक रेक्टेंगल में, ये जो रेक्टेंगल है उसके नीचे ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक कलर है और नीचे दो वाइट प्लस है, इसको हमने रोटेट कर दिया। अब रोटेट किया मतलब ये हमारे लेफ्ट में चला गया, तो हमने इसका मतलब इसको लेफ्टवर्ड रोटेट किया, इसको हमने लेफ्ट करके लेटा दिया, इसको हमने लेफ्ट करके लेटा दिया, तो हमारा ये ऐसे बन गया। कैसे बन गया? हमारा ये ऐसे बन गया, है ना? अब इसने कहा कि ये सर्कल हमारा कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, लेफ्टवर्ड लेटाया मतलब ये जो हमारा ये ब्लैक वाला था ये लेफ्ट में आ गया ना, लेफ्ट में आ गया, तो इसका जो ब्लैक है वो कहाँ जाएगा? इसके लेफ्ट में आ जाएगा। इसका जो ब्लैक वाला है इसके लेफ्ट में, यहाँ तो नीचे है तो गलत है, यहाँ राइट में ये गलत है, यहाँ तो छोटा था ये गलत है, तो सी में लेफ्ट में है, तो सी में ये आ जाएगा। अब देखिए 23, सिलेक्ट द ओड वन आउट, अलग बताइए, ओड अलग बताइए। तो मैंने आपको बता ही रखा है, वैसे तो आप इनकी यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं। जी एच आई तो सिंपल ही है, जी एच आई, जी के बाद एच के बाद आई, सीधा ही है। यू वी डब्ल्यू ये बिल्कुल सीधा ही है। के एम एल, अब देखो यहाँ पे जे के एल एम होता है, एल एम ये गलत है, यानी कि हमारा जो ओड वन है वो कौन सा है? हमारा सी, समझ आया? क्योंकि देखो जी के बाद एच, एच के बाद आई बिल्कुल ठीक है, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू ये भी ठीक है, के बाद एल, एल के बाद एम, ये क्वेश्चन के एम एल लिख दिया। यहाँ देखो डब्ल्यू एक्स वाई ये बिल्कुल ठीक था, तो सिर्फ सी वाला है जो अलग है, इसमें के बाद एल आना था, एल के बाद एम आना था, इसने इनको पलट दिया, तो इसी वजह से ये अलग है। सिलेक्ट द ओड वन, कौन सा अलग है? अब देखिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द ओड वन आउट, सी जी एन। अब देखिए बहुत बहुत डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही रूल अपनाएंगे कि नंबर लिख दो, सी का 3, जी का 7, एन का 14, जी का 7, के का 11, आर का 18, एम का 13, क्यू का 17, एक्स का 24, पी का 16, टी का 20 और जेड का 26 सॉरी, जेड का 26। अब अगर हम देखें तो 3 के बाद 7 बना, 3 और 4 7, 7 और 7 14, मतलब +4 और +7, ये हो रहा है ना, 3 और 4 7 और 7 में 7 + 4 14। अब देखो 7 + 4 11, 11 + 7 18, ये भी ठीक है, सेम सेम ही रूल है, ये दोनों तो सेम है। अब इनमें देखते हैं 13 और 4 17, 17 + 7 24, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये तीनों तो बिल्कुल सेम है। अगर डी में बात करें 16 और 4 20, 20 + 7 27 होता है, पर 27 नहीं 26 है, यानी कि ये अलग है हमारा, तो हमारा कौन सा आंसर अलग है? डी, ठीक है। अब देखिए 25, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ द फिगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इक्विवेलेंट, आइडेंटिफाई, ये इक्विवेलेंट का साइन है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप ऑन द लेफ्ट साइड एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। कह रहा है रिलेशनशिप को फाइंड आउट करो और मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करो। देखिए इक्विवेलेंट ये है, इक्विवेलेंट का साइन, इस इक्विवेलेंट के लेफ्ट साइड में ये दोनों फिगर्स हैं, इनको अगर हम फाइंड आउट करें बच्चों, देखो एक स्क्वायर था, स्क्वायर के बॉटम में 3 सर्कल थे, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, मतलब 3 सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और ये हमारा थर्ड सर्कल, तीनों सर्कल आपस में टच नहीं करते, पहला पॉइंट। 3 सर्कल है, उसके बाद इसका इसका क्या बना, इसका देखो क्या बना, इसका बना ये सर्कल तो बड़ा हो गया, सर्कल बड़ा हो गया, लेकिन अंदर आ गए 3 स्क्वायर, एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, उसके नीचे आ गए 3 स्क्वायर। जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो छोटा था, छोटा क्या था? सर्कल था, सर्कल तो बड़ा हो गया, और स्क्वायर जो छोटे थे, सॉरी जो स्क्वायर जो बड़ा था वो छोटा हो गया, और सर्कल जो छोटे थे वो यहाँ पे बड़ा बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा ट्राइंगल है और ये हमारे रेक्टेंगल है, तो अब क्या होगा, रेक्टेंगल तो हमारा बड़ा हो जाएगा और ट्राइंगल हमारे छोटे छोटे हो जाएंगे 3 अंदर। तो हम देखते हैं एक रेक्टेंगल और 3 ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल 3 ट्राइंगल, यहाँ दो रेक्टेंगल है तो यही गलत हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए, अलग नहीं होगा, कोने में आ रहा है वो, देखो कोने में टच कर रहा है, तो फोर्थ में देखो, फोर्थ बिल्कुल गलत हो गया। सिर्फ ऐसा हमारा सी है, एक रेक्टेंगल और अंदर 3 ट्राइंगल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी में, सिर्फ बी में, सॉरी बी है इसका आंसर। अब 26 देखिए, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, वही सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड में एक रिलेशनशिप है, थर्ड और फोर्थ में बतानी है। देखिए फर्स्ट हमारा 1 2 3 साइड जरूर काउंट करनी है, 4 5 6, 6 साइड थी, अब कितनी साइड बची? 1 2 3 4 5, 5 साइड बची, 6 साइड थी, 5 बची, तो एक साइड तो कम हो गई। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 साइड थी, अब कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी,
3 वाला यानी कि ट्रायंगल बचेगा। तो पहले तो ये तो कट गया कि यहाँ तो 4 साइड है, ये भी कट गया, 4 साइड है। अब या तो सी या डी, अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा होगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सी होगा या डी होगा? अब देखिए कैसे निकालेंगे हमारा। अब हमें और थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, ये जो हमारा एरो था ये वाला, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट का रिलेशन जो सेकंड के साथ होगा ना, वही थर्ड का फोर्थ के साथ होगा। ठीक है, जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ होगा वही थर्ड का फोर्थ के साथ होगा। फर्स्ट में देखिए जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, इसने, अब ये बिल्कुल एक बार ऐसे समझिए आप, एट साइड बना लीजिए, एट साइड बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, बना ली। अब ये एरो मेरा यहाँ पर है, अब वो कहाँ पे चला गया? वो चला गया मेरा लेफ्ट में। वो मेरा घूम के यहाँ नहीं आया, वो यहाँ नहीं आया, वो यहाँ आ गया। बच्चों वो लेफ्ट में 3 बार मूव किया। लेफ्ट में कितनी बार घूमा? थर्ड पे। फर्स्ट, एक सेकंड रुकिए, देखिए, इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, और इसको थर्ड कह सकते हैं। वो थर्ड पे आया, वो थर्ड तीन तीन साइड मूव किया, वो 3 साइड मूव किया। अब अगर मैं सेम बनाऊं, लेफ्ट में 3 साइड मूव किया, अब मैं तीन फिर से बनाऊं यही वाला फिगर, अपना 8 साइड वाला, और इस बार मैं जो अपना एरो है उस एरो को मैं यहाँ रख दूँ, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ देखिए, थर्ड वाली फिगर के हिसाब से यहाँ रख दूँ, तो वो लेफ्ट में कहाँ जाएगा? 3 साइड जाएगा लेफ्ट में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो कहाँ मिलेगा मुझे? वो मिलेगा टॉप पे, लेफ्ट में 3 साइड, तो यानी कि डी। ठीक है क्लास, काफ़ी अच्छा सवाल था, डिफिकल्ट सवाल था, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताया। इसको आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को, फिर से रिवाइंड कर करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, क्योंकि टॉप पे आ जाएगा वो, तीन तीन बार रिवाइंड हो जाएगा। अब देखिए 27 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द ओड वन आउट एम एन ओ पी, बिल्कुल सीधा है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी। अब देखिए ई एफ जी एच बिल्कुल सीधा है, जे के एल एम बिल्कुल सीधा है, आर एस टी यू, वी नहीं, आर एस टी यू, तो यानी कि डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अलग सबसे कौन सा है इसमें? डी। बाकी सारे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ही ना, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी। यहाँ पे देखो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, बिल्कुल सीधा है, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, बिल्कुल सीधा है। लेकिन आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यहाँ इसने दिया वी, तो इसने वही पूछा ओड कौन सा है, अलग कौन सा है, तो वो आंसर होगा हमारा डी। 28 देखिए, सिलेक्ट द ओड वन आउट, इनमें से अलग निकालिए। अब देखिए एस, एस की एक इमेज दी, एक ही इमेज दी, एक ही इसने वाटर इमेज दी, एक ही इसने वाटर इमेज दी, बिल्कुल ठीक है वाटर इमेज। क्यू की भी इसने देखिए, क्यू की घुंडी नीचे थी, मैंने आपको बताया था ना, जिसमें साइड चेंज हो वो मिरर इमेज है, जिसमें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, वो हमारी वाटर इमेज है। तो ए हमारा सीधा था, ए उल्टा हो गया, वाटर इमेज है। क्यू हमारा नीचे था, क्यू की घुंडी, क्यू की घुंडी ऊपर चली गई, ये भी हमारी वाटर इमेज है। मतलब ये वाटर इमेज वाला है, ये वाटर इमेज वाला है। अब अगर मैं एस को देखूं, एस, एस हमारा, ये भी हमारा वाटर इमेज वाला है। एन, अगर मैं एन को देखूं, एन की बच्चे ने बनाई है मिरर इमेज, एन बनाया इसने मिरर इमेज, तो यानी कि हमारा सबसे अलग क्या है? सी। बाकी सब किसने वोटर इमेज बनाई है? आपको जो मैंने एक लेक्चर दिया था वोटर इमेज और मिरर इमेज वाला, आपको उसको रिकॉल करना है। ठीक है, आप अगर आपको याद नहीं आ रहा है मुझे बताइएगा, मैं आपको याद कराऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन सी इमेज वोटर इमेज और कौन सी इमेज मिरर इमेज है। खासकर एन, एस, ये जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट है इनको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ओड वन आउट। अब देखते हैं, अब देखिए बच्चे, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर स्क्वायर, एक स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, एक पेंटागन, पेंटागन के ऊपर स्क्वायर, और एक सेप्टागन, सेप्टागन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 सेप्टागन, सेप्टागन के ऊपर भी स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर है। अब क्या करें, कैसे पता चले कि सबसे अलग कौन सा है, ओड कौन सा है? देखते हैं, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड, स्क्वायर के अंदर 4 साइड, पेंटागन के अंदर 5 साइड, और सेप्टागन के अंदर 7 साइड। तो बच्चों अगर मैं इनके नंबर लिखूँ तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और ये भी ओड है, सिर्फ मेरा स्क्वायर है जिसके अंदर इवन साइड्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 30 क्वेश्चन देखिए, there is a certain relationship between figures 1 and second, establish a similar relationship between figures third and fourth by selecting suitable figure from the option which will replace the question mark in figure 4। कह रहा है जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशनशिप है वही आपको थर्ड और फोर्थ के बीच में बिठानी है। देखिए फर्स्ट में क्या था, एक सर्कल था, पूरा डार्क सर्कल, उसके अंदर एक व्हाइट ट्राइंगल था। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सर्कल का तो हाफ हो गया, सर्कल का क्या हो गया, पहले सर्कल अगर पूरा तो ऐसा होता है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो हाफ ऐसे दिखेगा, हाफ सर्कल तो ऐसे दिखेगा ना। अब ये सर्कल मेरा हाफ हो गया,
अब जो ट्रायंगल मेरा सीधा था, वो ट्रायंगल सीधा ऐसे था, अब वो ट्रायंगल मेरा ऊपर हो गया। ये देखिए ट्रायंगल मेरा ऊपर आ गया यहाँ पे, ये आ गया देखिए ऊपर, छोटा सा कोई दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ट्रायंगल मेरा ऊपर आ गया, वो भी उल्टा, वो भी उल्टा होके आ गया। जो सर्कल था वो हाफ हो गया और ट्रायंगल था वो उल्टा हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है थर्ड वाले में, थर्ड का सोच रहा मैं, थर्ड देखिए, थर्ड में मेरा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मैं हाफ कर दूंगा, हाफ तो ऐसे ही होगा, स्क्वायर का हाफ ऐसे दिखेगा। और ये जो मेरा ये जो ढक्कन सा है, ये ढक्कन सा मेरा उल्टा हो जाएगा, ऊपर से पतला है, ये ट्रेपीजियम है वैसे, ट्रेपीजियम मेरा नीचे से पतला हो जाएगा और ऊपर से थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, जो मेरी सेकंड फिगर बनी है ना, ये देखिए जो मेरी सेकंड नंबर फिगर बनी है, उसमें कोई भी वाइट फिगर नहीं है, सब कुछ ब्लैक है। तो अब मुझे ढूंढना है इस तरह की फिगर जो पूरी पूरी ब्लैक हो। देखिए तो वो फिगर है मेरी डी, वो फिगर मेरी कौन सी है, डी। क्योंकि देखो ए में क्या हुआ, ट्रेपीजियम मेरा सीधा रहा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। स्क्वायर मेरा हाफ हुआ, स्क्वायर मेरा हाफ ए में हुआ, सी में हुआ, डी में हुआ, ए में हुआ, सी में हुआ, डी में हुआ, लेकिन ए में मेरा जो स्क्वायर हाफ हुआ उसमें पहली बात तो ये देखो वाइट ही रहा, यहाँ पे सारे के सारे ब्लैक हो गए ना सेकंड में आते ही, तो ये मेरा सारा ब्लैक हो गया, तो बिल्कुल गलत हो गया। ये भी देखो एक वाइट एक ब्लैक, ये गलत हो गया, एक वाइट एक ब्लैक, ये गलत हो गया। तो डी है बस ऐसा, जिसमें दोनों के दोनों ब्लैक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको क्या करना है, मैं देखो इसकी ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आपको इसको डाउनलोड करनी है, क्वेश्चन को खुद से करके देखना है, समझना है। जो नहीं समझा है एक बार वीडियो फिर से देखनी है, उनको अच्छे से समझना है, इनको 2 3 4 बार प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, 3 4 बार प्रैक्टिस करो। यही रीजनिंग थी, आज आपका रीजनिंग का एक चैप्टर हो गया है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। जहाँ भी डिफिकल्टी आएगी आप मुझसे पूछ लेना, पर पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप आज प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मुझसे कल पूछ पाएंगे। अगर आप आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं तो आगे बढ़ते चला जाऊँगा, अंत में नुकसान आप ही का होगा। ये मैं आपके लिए ही सिखा रहा हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आपको सिखाना है। ठीक है बच्चे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, 3 से 4 बार इन क्वेश्चन को करके देखना, उसके बाद अगर कोई कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, थैंक यू।